हाय बच्चों, अमित गुरु आरसीसी चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग को पुनः एक वीडियो बनाने आपके लिए एक वीडियो बनाया जा रहा है। यह वीडियो इंग्लिश के एक्टिव और पैसिव वॉइस पर निर्भर है। एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है आपका, उसमें आपको ये ध्यान देना है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस जो होता है ग्रामेटिकल पोर्शन के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसका प्रयोग हम स्पोकन में भी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को यही ध्यान होता है कि इसका जो प्रयोग होता है ग्रामेटिकल पोर्शन में उपयोगी होता है, जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाए, चाहे वो 10 का हो चाहे वो 12 का हो। उस हिसाब से आपको एक्टिव पैसिव आज बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इसका एक भी पॉइंट आपसे छूटने न पाए। बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक वीडियो से आप अनेक वीडियो देखते होंगे, प्रत्येक वीडियो से एक बहुत ही उत्तम वीडियो ये बनाया जा रहा है। यदि आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो हमें आशा है कि आप इससे थोड़ा भी आपको डर नहीं लगेगा, आप पूरी तरह इसको सीख पाएंगे। पहली बात कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है। इससे पहले हमने 3 वीडियो आपको बनाकर दिया है। वो 3 वीडियो टेंस का था। यदि सभी बच्चे जो भी देखे होंगे, यदि वो तीनों वीडियो देख चुके होंगे, यदि उनको पहले से टेंस का नॉलेज है तो एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको टेंस का ज्ञान होना जरूरी है। यदि जो बच्चे इस टेंस का ज्ञान जिस बच्चे को नहीं है, वो पीछे 3 वीडियो बना कर दिया गया, उसको अवश्य वो देख लेंगे। फिर ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस में होता क्या है कि सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस और यहाँ पैसिव वॉइस। इसमें एक शब्द है वॉइस। वॉइस का मतलब होता है आवाज़, और उसको हम इंग्लिश पोर्शन में उसको हम बोलते हैं वाच्य। क्या बोलते हैं? वॉइस को हम वाच्य बोलते हैं। तो एक्टिव वॉइस मतलब होता है कर्तावाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। कर्तावाच्य और कर्मवाच्य का मतलब क्या है, यह ध्यान दीजिएगा। कर्तावाच्य का मतलब होता है कि जिस सेंटेंस में कर्ता की प्रधानता होती है, जिस सेंटेंस में कर्ता की प्रधानता होती है अर्थात सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, वो होता है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। और जिस सेंटेंस में कर्म की प्रधानता होती है वह पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिस सेंटेंस में कर्ता की प्रधानता होती है वह होता है आपका कर्तावाच्य अर्थात एक्टिव वॉइस, और जिस सेंटेंस में कर्म की प्रधानता होती है वह होता है आपका एक पैसिव वॉइस अर्थात कर्मवाच्य। यह एक्टिव से पैसिव जो बदलने का नियम होता है वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह ध्यान आपको देना है। एक्टिव का सेंटेंस जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जो भी आप टेंस पढ़े हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, प्रेजेंट में आपका 4 आता है, पास्ट में भी 4 आता है और फ्यूचर में भी आपका 4 होता है। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 12 हो गए। तो टेंस के अनुसार 12 जो होता है वह एक्टिव सेंटेंस होते हैं। टेंस के हिसाब जो 12 होते हैं वह एक्टिव सेंटेंस होते हैं। लेकिन उन एक्टिव सेंटेंसों में केवल 8 का ही हम पैसिव बना सकते हैं। 12 में से केवल 8 का ही हम पैसिव बना सकते हैं। 4 का बहुत रेयर केस में पैसिव बनाया जाता है, वरना उसको छोड़ दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, वो 8 कौन कौन से होते हैं, 12 में से 8 कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, 12 में से केवल 8 को ही पैसिव में बदला जाता है। वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप इसको वीडियो को रोककर पूरी तरह लिख सकते हैं अपने नोट पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला नंबर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दूसरा नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीसरा नंबर। अर्थात प्रेजेंट टेंस में 3, प्रेजेंट टेंस में कितने? 3। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट।
जो 4 नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको हम छोड़ देते हैं, उसका हम पैसे नहीं बनाते हैं। उसका रेयर केस जो होता है वो आगे आपको बताया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पास्ट में आपका 3 है, कौन कौन? पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस दूसरा नंबर, और ये पास्ट परफेक्ट। 3 आपका पास्ट में हुआ, 3 आपका प्रेजेंट में हुआ, और 2 ठे फ्यूचर में मिलेगा। वो कौन सा होगा? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अर्थात 12 जो होते हैं टेंस के हिसाब में, उनमें से केवल 8 का ही हम पैसिव में बदल सकते हैं। वो 8 कौन कौन से हैं ये नीचे आपको लिख दिया गया है, आप इसको ध्यान से लिख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि ये एक्टिव जो सेंटेंस होते हैं वो किस तरह का आते हैं। तो आपको मालूम है, पहले पढ़ चुके हैं। होता क्या है कि एक्टिव के जो सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें मुख्य क्रिया होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है, मुख्य क्रिया होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और इसके अलावा जैसे जैसे हम अलग अलग पार्ट को पढ़ेंगे तो एक्टिव में भी सहायक क्रिया आएंगी, लेकिन एक नियम के अनुसार सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट ये होता है एक्टिव का। जब हम इसका पैसिव बदलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव बदलते समय वह पैसिव में सब्जेक्ट का कार्य करता है। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव में सब्जेक्ट के जगह लिखा जाएगा। इसके बाद एक्टिव के टेंस के अनुसार, एक्टिव के सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है। इसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप हम लिखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी एक्टिव सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो, जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो मेन वर्ब का तीसरा रूप ही लिखते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट से पहले हम एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, लिखा गया है बाई, बी वाई। और उसके बाद हम पैसिव का ऑब्जेक्ट, जो वास्तव में एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, वही पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये जो नियम है यह टेंस के अनुसार नियम है। आगे हम पढ़ेंगे तो मॉडल वर्ब के अनुसार आएगा, उसके बाद लेट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये टेंस के अनुसार आपका नियम है कि एक्टिव में सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। फिर एक्टिव का जो सब्जेक्ट है पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। सहायक क्रिया, और टेंस के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं और हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। ये आमतौर पर ये आपका एक पैसिव का नियम होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल रहा है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल रहा है, वो क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कुछ सब्जेक्ट हैं और उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो यह आपको ध्यान देना है। इसको आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, यू का यू ही होता है। ही का हिम होता है, सी का हर होता है, वी का अस होता है, दे का देम होता है, हु का हुम होता है, और इट का इट होता है। तो ये रहा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यदि कोई नाम आता है तो नाम जो सब्जेक्ट में है वही नाम ऑब्जेक्ट में भी हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। राम रहेगा तो ऑब्जेक्ट में भी राम ही होगा, सोहन रहेगा ऑब्जेक्ट में सोहन ही रहेगा। इस तरह सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। ये जो सब्जेक्ट लिखा गया यह आपको याद करना पड़ेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक्टिव और पैसिव बदलते समय सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देना है, वो क्या है कि एक्टिव का जो वाक्य रहता है, हमें उस एक्टिव के वाक्य में ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है कि उस एक्टिव के वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं है।
उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही आसान, आप स्वयं इसको बना सकते हैं। ध्यान बस दीजिएगा। एक्टिव के वाक्य में कर्म ज्ञात करने के लिए 3 प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। 3 प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। किसके लिए? कर्म ज्ञात करने के लिए। वो 3 प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं? तो पहला नंबर है क्या, दूसरा नंबर है किसे, और तीसरा नंबर है किसको। 3 प्रश्नवाचक शब्द क्या, किसे, किसको। इन तीनों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कर्म ज्ञात करने के लिए। किसमें? एक्टिव के सेंटेंस में। यदि इन तीनों प्रश्नों में से किसी एक भी प्रश्न से यदि आपको कर्म मिल जाता है तो हमें मालूम हो जाएगा कि उस एक्टिव सेंटेंस में जो उत्तर मिला है वही ऑब्जेक्ट है। और जब ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो हम उसका पैसिव आसानी से बना सकते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है उसका पैसिव नहीं बनाया जाता है। इतना याद आपको रखना है ये सेंटेंस के अनुसार। तो क्या करते हैं हम? कितने प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं? 3 प्रश्नवाचक, केवल 3। वो कौन कौन? क्या, किसे, किसको। इन्हीं 3 प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके हम कर्म ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें आपको कर्म ज्ञात करना है। तो हम कर्म ज्ञात करने के लिए इन तीनों में से किसी तीनों को लगाएंगे जिससे उत्तर मिल जाए। ये नहीं है कि तीनों से उत्तर मिले, नहीं, किसी भी एक से मिलना जरूरी है। राम क्या पढ़ता है, हमने पहला क्वेश्चन लगा दिया। राम क्या पढ़ता है, राम किसे पढ़ता है, राम किसको पढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, राम किसको पढ़ता है, राम किसे पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है। ये ध्यान देना है कि राम क्या पढ़ता है, राम किसे पढ़ता है, राम किसको पढ़ता है। किसको और किसे, ये जो 2 प्रश्नवाचक शब्द होते हैं यह किसी व्यक्तिवाचक पर्सन को दर्शाते हैं। क्या जो शब्द होता है यह वस्तु को दर्शाता है, किसी के नाम को दर्शाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सटीक जो होता है उत्तर किस वाक्य से, किस प्रश्न से मिल सकता है, आप स्वयं बता सकते हैं। आप वीडियो रोककर उसका उत्तर स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, उसका कर्म अपने से ज्ञात कर सकते हैं। तो राम क्या पढ़ता है, तो उत्तर मिला है राम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। अर्थात जो पुस्तक हुआ वो क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। ध्यान देना है आपको। क्या क्वेश्चन के, क्या, किसे, किसी को, इसमें से क्या से उत्तर मिल गया अर्थात हमें कर्म ज्ञात हो गया। तीनों में से किसी भी एक से मिलना जरूरी है कर्म ज्ञात करने के लिए। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, तो आप स्वयं बताओ वह क्या खेलता है। आप वीडियो रोककर उसका कर्म ज्ञात कर सकते हो। क्या खेलता है? वो क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट क्या हुआ? कर्म हुआ। वह सोहन को पीटता है, वह सोहन को पीटता है। अब हम प्रश्न लगाएंगे वह क्या पीटता है, इससे उत्तर नहीं मिलेगा। वह किसे पीटता है, उत्तर मिला सोहन। किसको पीटता है, उत्तर मिला सोहन। तो सोहन उस वाक्य के लिए क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। तो सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाने से पहले आपको इतना ज्ञान जरूरी होना चाहिए कि उस वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं। ऑब्जेक्ट है या नहीं इसका पता कैसे करेंगे? तो 3 प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे आप। वो प्रश्नवाचक शब्द क्या हैं? क्या, किसे, किसको। इन तीनों में से किसी भी एक से यदि उत्तर मिल जाता है तो आप उसी को क्या बोलेंगे? कर्म बोलेंगे। और उसके बाद आप अपने नियमानुसार जो टेंस होगा उसके अनुसार हम उसका पैसे क्या कर देंगे? बनाएंगे।
ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। कोई भी समस्या हो इसमें, यदि एक बार ध्यान दे देंगे, सही से पढ़ लेंगे, तो आपको एक्टिव और पैसिव में थोड़ा भी समस्या नहीं होगा। आप इस वीडियो को रोककर हर पॉइंट आप देख सकते हो। अब इसका नियम देखिए, एक एक सेंटेंस का नियम कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, इसके आगे अभी देखिए। ठीक, अब आइए, अब जो नियम आपको बताया गया है, एक बार ध्यान दीजिएगा कि आप हर पॉइंट को ध्यान से सुनिए। जितना भी स्पीच दिया जा रहा है उसका एक एक शब्द आपको सुनना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अभी एक एक पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट का 3 और फिर फ्यूचर का दोनों बताने वाले हैं। इसमें आप टेंस के वीडियो में आप टेंस पूरा पढ़ चुके हैं, बताया जा चुका है। वही चीज़ एक बार पुनः होगा, लेकिन वो केवल एक्टिव के लिए होगा, पैसिव आपको सीखना है। तो अगर उसको ध्यान दीजिएगा आप तुरंत सीख जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप अब आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पीछे नियम आप जान चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नियम होता है वो होता है सब्जेक्ट क्रिया का पहला रूप में एस जोड़ते हैं और ऑब्जेक्ट होता है। याद रखिएगा, हम जो लिखे हैं इस पर कहीं अगर एस लिखा है तो आप मानिएगा सब्जेक्ट, कहीं ओ लिखा है तो मानिएगा आप ऑब्जेक्ट, कहीं ए एस लिखा होगा तो एक्टिव सब्जेक्ट मानिएगा, जहाँ पी ओ लिखा होगा वो पैसिव ऑब्जेक्ट मानिएगा, जहाँ ए ओ लिखा होगा वो एक्टिव ऑब्जेक्ट मानिएगा, और जहाँ ए एस लिखा होगा वो एक्टिव सब्जेक्ट समझिएगा। ठीक है, एक्टिव सब्जेक्ट क्रिया का पहला रूप एस प्लस सब्जेक्ट। जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव आए उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम शुरू में लिख देते हैं। अर्थात देखिए, पैसिव सब्जेक्ट, ये पी है पैसिव, तो पैसिव सब्जेक्ट शुरू में लिखा जाएगा, जो कि वास्तव में क्या होता है, वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको चेंज कर कर हम पैसिव सब्जेक्ट बनाते हैं। इसके नंबर एक वचन है कि बहुवचन है के अनुसार, और टेंस किस टेंस का ये है उसके अनुसार हम ईजेमर का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का है तो हमने ईजेमर का प्रयोग किया। क्रिया का तीसरा रूप प्रीपोजिशन बाई लगाया, और फिर ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव का वो चला जाता है लास्ट में, जिसको हम बोलते हैं पैसिव का ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो वास्तव में एक्टिव का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल इसका, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो हम पहले बताए हैं कि ऑब्जेक्ट आपको मालूम करना पड़ेगा। कैसे ऑब्जेक्ट मालूम होगा, 3 प्रश्न करने से, क्या, किसे, किसको। वह क्रिकेट खेलता है, वह क्या खेलता है, क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उसको हम शुरू में लिखेंगे यहाँ पर क्रिकेट। एक वचन है, प्रेजेंट टेंस का है, तो हम इज लगाएंगे। क्रिकेट इज क्रिया का तीसरा, प्लेड हो जाएगा, बाय हो जाएगा, और ही जो है लास्ट में जाएगा। तो ही सब्जेक्ट है, जब ही ऑब्जेक्ट बनता है तो ही का ऑब्जेक्ट बच्चों क्या होता है, हिम होता है। तो ही प्लेज क्रिकेट का पैसे क्या बना, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम बना। इस तरह आप अनेकों एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट इज एमआर, क्रिया का पहला रूप आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नियम पहले से जानते हैं आप। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो शुरू में आ जाता है, इसके बाद इज एमआर ही लिखेंगे, इसके बाद एक अलग से बिंग हमें जोड़ना है, BEING। क्या जोड़ेंगे, बिंग जोड़ेंगे। क्रिया का तीसरा रूप लगा देंगे, प्रीपोजिशन बाई लगा देंगे। जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वह जब पैसिव बनेगा वो कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, वी आर वाचिंग ए मूवी, वाचिंग ए मूवी, हम लोग एक मूवी देख रहे हैं। इसका क्या देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो ए मूवी आपका शुरू में आ जाएगा। एक वचन है,
तो इज लगाएंगे। वी बहुवचन है तो आर लगा था, तो ए मूवी सब्जेक्ट हो गया, तो एक वचन है तो इज लगा देंगे। इसके बाद बीइंग, नियम ध्यान से देखिएगा, बीइंग क्रियावाचिंग है तो इसका हो जाएगा वाच्ड। किसके द्वारा देखा जा रहा है? वी के द्वारा, तो बाई वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। हम लोग मूवी देख रहे हैं तो एक मूवी हमारे द्वारा देखा जा रहा है, ये इसका हिंदी हो जाता है। द्वारा शब्द हम लगाते हैं, बाई का अर्थ होता है द्वारा। इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आप एग्जाम्पल देकर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट हैज है प्लस MV3 प्लस सब्जेक्ट। परफेक्ट में तो ऑलरेडी हमेशा क्रिया का तीसरा रूप रहता है। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव सब्जेक्ट हैज है, एक अलग से हम जोड़ देंगे क्या? बी नहीं यहाँ जोड़ेंगे, BEEN क्रिया का तीसरा रूप बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट। इसका देखिए, इसका एग्जाम्पल एक ले रहे हैं हम। सोनम हैज कुकड फूड। सोनम हैज कुकड फूड, तो सोनम खाना पकाई है। सोनम खाना पकाई है, तो जब इसका हम बनाएंगे पैसिव तो ऑब्जेक्ट में मालूम होना चाहिए। सोनम क्या पकाई है? तो खाना पकाई है, तो फूड हो गया ऑब्जेक्ट, तो शुरू में आ जाएगा आपका फूड, ठीक है। और फूड एक वचन है तो फूड हैज बीन कुकड बाय सोनम, तो सोनम लिख दिया जाएगा। कोई नाम होता है तो नाम जब हम ऑब्जेक्ट में लगाते हैं या सब्जेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको वैसे ही क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। तो ये हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। इस तरह पॉजिटिव का तीनों हुआ है, आप स्वयं निगेटिव का बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव का बना सकते हैं, इसका भी, इसका भी। ये हुआ आपको प्रेजेंट का एक्टिव से पैसिव। 3 इसका बनना था। 4 नंबर जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका हम नहीं बनाया जाता है। रेयर केस में उसको बनाया जाता है। उसमें क्या होता है कि हैज़ है बीन पहले से लगा होता है, उसमें हम लास्ट में एक हैज़ है बीन के बाद बिंग BEING जोड़कर बनाते हैं, वो रेयर केस में होता है। ऐसे आपको ध्यान देना है कि ऐसे सेंटेंस जो आए उसको आप छोड़ दीजिएगा। आपको मेन रूप से आपका ध्यान देना है प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। ये हुआ आपका प्रेजेंट टेंस का। ये पूरा आपका नियम है। इस वीडियो को रोककर आप पूरी तरह से लिख सकते हैं और स्वयं इस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको थोड़ा भी समस्या नहीं होगा। यदि कहीं भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि जो भी टॉपिक पढ़ना हो, जैसा भी हो, इसमें का कुछ एग्जाम्पल अगर हो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए। अब आइए पास्ट इंडिफिनिट। इसका एक्टिव का क्या होता है? सेंटेंस सब्जेक्ट क्रिया का दूसरा रूप और ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे सेंटेंस जब आएंगे पुनः वही नियम, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो पैसिव का सब्जेक्ट, और यहाँ पर कर्ता के अनुसार एक वचन है कि बहुवचन है, उसके अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग हम करते हैं। तो पैसिव सब्जेक्ट वाज या वेयर क्रिया का तीसरा रूप, पहले की तरह क्रिया का तीसरा रूप हमेशा लगेगा, और बाई और पैसिव का ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल ही रोट ए लेटर, तो लेटर यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट है, ए लेटर एक वचन है, वाज क्रिया रोट है तीसरा रूप, रिटेन बाई ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? हिम हो जाता है। इसका जब नेगेटिव आएगा तो डिड से उसमें डिड लगा होगा, जैसे सी डिड नॉट, ही डिड नॉट, दे डिड नॉट, तो डिड को हटाकर वाज आपको लगाना है या वेयर लगाना है। जब डिड की बात करें तो भी वाज या वेयर का ही प्रयोग करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट वाज या वेयर क्रिया का पहला रूप ING और ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव सब्जेक्ट वाज या वेयर, इस सब्जेक्ट के अनुसार वाज लगाइए या वेयर लगाइए, जैसा सब्जेक्ट वैसा सहायक क्रिया। इसके बाद बिंग जोड़ देते हैं, क्रिया का तीसरा रूप बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है सी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत गा रही थी। वह क्या गा रही थी? गीत गा रही थी। तो जो सॉन्ग है शुरू में आ जाएगा, ए सॉन्ग एक वचन है, वाज बिंग, अब सिंगिंग का तीसरा रूप होता है संग, SUNG, तो ए सॉन्ग वाज बिंग संग बाई सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर होगा, ये आपका।
अब आइए तीसरा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड, क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट वाले जो सेंटेंस होंगे उनमें ऑलरेडी पहले से ही क्रिया का तीसरा रूप दिया रहता है। पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, पैसिव सब्जेक्ट, हैड के बाद बीन लगा देंगे, क्रिया का तीसरा बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है? ही हैड टॉट इंग्लिश, ही हैड टॉट इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाए थे। ठीक है, तो जब हम इसका बनाएंगे तो क्या पढ़ाए थे? इंग्लिश पढ़ाए थे। इंग्लिश ऑब्जेक्ट हुआ तो आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। इंग्लिश हैड बीन, इंग्लिश हैड बीन टॉट बाई हिम, ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ये आपका पास्ट का है। हर प्रत्येक का पॉजिटिव, आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, आप इसको ध्यान से अगर पढ़ेंगे आप स्वयं बना सकते हैं। मुख्य नियम जो मेन बेस होता है यही होता है। ठीक है, अब आइए फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। अब आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें केवल दो का हम पैसिव बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट का। कंटिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम पैसिव नहीं बनाते हैं, ये आपको ध्यान दीजिएगा। तो 3 प्रेजेंट में हुआ, 3 पास्ट में हुआ, 6 हुआ और इसमें 2 8 हुआ, अर्थात 12 में से केवल 8 का ही पैसिव बनाया जाता है। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट विल या शैल, क्रिया का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। उसी तरह जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं, पैसिव सब्जेक्ट जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट बन जाता है, उसके अनुसार विल या शैल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम बी लगाते हैं, बी ई, क्रिया का तीसरा रूप, बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट। यह आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे दे विल रीड हिंदी, वे लोग हिंदी पढ़े होंगे, वे लोग हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पैसिव जब बनेगा तो हिंदी ऑब्जेक्ट है, वे लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी विल के बाद बी लगा दिया गया है, हिंदी विल बी रेड, READ, READ। तो रीड रेड रेड कहा जाता है, लिखा वही जाता है, रेड बाई देम, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? देम हो जाता है। इसी तरह इसका निगेटिव आएगा तो निगेटिव में नॉट जोड़ेंगे, इसमें भी नॉट जोड़ देंगे, लेकिन वो नॉट के बाद बी लगेगा, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। अब आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्टिव सब्जेक्ट विल या शैल, हैव क्रिया का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, विल या शैल, उसके बाद हैव, अब अलग से जोड़ेंगे बीन, BEEN, क्रिया का तीसरा रूप, बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ही विल हैव टॉट अस, ही विल हैव टॉट अस। यहाँ इसका हिंदी क्या है कि वह हमें पढ़ा चुके होंगे, वह हमें पढ़ा चुके होंगे। इसका ऑब्जेक्ट हम प्राप्त करेंगे, हमें मतलब वह हमें पढ़ा चुके होंगे, अर्थात जब हम इसका हिंदी करेंगे वह किसे पढ़ा चुके होंगे, तो हमें जो है वह ऑब्जेक्ट है, अस है। तो जब हम अस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो अस किसका ऑब्जेक्ट होता है? वी का होता है, तो वी शुरू में आ जाएगा। क्योंकि ही के साथ वी लगा है तो वी के साथ जब वी आएगा तो वी के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा। वी शैल हैव बीन टॉट बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम हो जाएगा। इस तरह आपका बेस ऑफ जो वॉइस होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस टेंस के अनुसार, ये आपके 12 थे, 12 जो थे उसमें से केवल 8 का बनता है, वो 8 का इसमें बना दिया गया है। इस वीडियो को आप इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि जितने भी बच्चे जो वॉइस एक्टिव और पैसिव से अनजान हो वो एक बार देख लेंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। इतना आसान तरीका, यदि आप इसको नोट्स कर लेते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसका शेष भाग ये पैसिव और जो एक्टिव पढ़ रहे हैं आप, इसका ये प्रथम वीडियो है। हो सके तो एक और वीडियो इस पर बनेगा, तो हमें आशा है कि ये प्रथम वीडियो को आप जितना अधिक गहन अध्ययन करेंगे, जो सेकेंड टॉपिक होगा इसका, जो आगे का पोर्शन होगा वह आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। ये इसी को नहीं, जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं उसको आप शुरू से अंत तक देखने की कोशिश कीजिए, एक एक बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर एक बात भी अगर दिया आपके कान से निकल गया तो आपके समझ से बाहर हो जाएगा। आपको मेहनत करना है, आपको पढ़ना है और हमें आपको सिखाना है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो इंग्लिश हो। अब साइंस भी धीरे धीरे स्टार्ट होगा,
तो हर चीज़ आपको हमें सिखा देना है, यही हमारा लक्ष्य है। तो आप जितना बढ़िया से पढ़िए उतना आपके लिए लाभकारी होगा। अब तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।